अब इतने पैसा खर्चा करके अगर अपने यहाँ पानी आ रहा है तो बताओ पानी की पाइपलाइन अच्छी डलनी चाहिए कि नहीं डलनी चाहिए? अरे बोल के बताओ, डलनी चाहिए कि नहीं? नहीं, पैसा पानी में ही चला जाए। और इसलिए गांव गांव में जल समिति बनेगी। जल समिति यहाँ बनी कि नहीं? पीएचई वाले कहाँ हैं? 750 यहाँ पे बनी जल समिति 750 बनी है। हर गांव में जल समिति बनेगी। वो जल समिति देख रेख करेगी। नहीं ठेकेदार घटिया ही पाव डाल के चला जाए तो मामा क्या करेगा? बाद में लाइन उखड़वाएगा क्या? और इसलिए देखा रेखी करना अपना काम है। जल समितियां भी जागरूक रहें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, अपनी सरकार है यार, जरा ढंग से देखो घटिया फटिया काम नहीं हो जाए। दीनदयाल अंत्योदय समिति इस काम को देखे। ये बड़ी सौगात है, ढंग से ये पूरी होनी चाहिए ताकि जनता को कई वर्षों तक पानी, कम से कम 40-50 साल तक पानी के लिए और कहीं देखने नहीं पड़े, योजना में कोई सुधार की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार का इंतजाम। देखो मुख्यमंत्री काहे के लिए, सरकार काहे के लिए कोई बताए? क्या मुख्यमंत्री इसलिए थोड़ी है कि कमलनाथ जी की तरह बैठ के ये थे कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में तो नहीं थे विधायक विजेंद्र जी, ए यादव साहब कांग्रेस में ही थे नहीं पहले, तो ये जात थे वहां। बोले पैसा दे दो विकास के लिए, बोले चलो चलो टाइम नहीं है, पैसे ही नहीं है। जब इनने कहा ऐसा कंगला मुख्यमंत्री तो छोड़ो छाड़ो यार, ये छोड़ छाड़ के मामा की पार्टी में आ गए। फिर चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब उनके पास तो कुछ था ही नहीं, हम मंत्री रह के काम कर रहे हैं। मैं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं हूं कि बैठ के आराम से समय काटूं। मामा का लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है आपकी जिंदगी में बदलाव लाना, आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना। और इसलिए एक नहीं, फिर से अनेकों योजनाएं बनी है। आम आदमी को क्या चाहिए? ये पूरा हमारा आदिवासी अंचल है, बाकी समाजों के लोग भी रहते हैं, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, हमारी मूलभूत जरूरत है रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। और रोटी मिले इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार ने सस्ता राशन देने की योजना प्रारंभ की है। और प्रधानमंत्री जी ने तो गजब कर दिया, नवंबर तक फ्री में ही दे रहे हैं। नवंबर तक यहां इतने भाई बहन बैठे, मैं पूछ रहा हूं भैया राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे बोल के बताओ रे, मिल रहा है कि नहीं? और नहीं मिल रहा हो तो बता देना, गड़बड़ करने वाले को जेल भिजवाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। ये सस्ता राशन मिल जाए, लेकिन केवल सस्ता राशन नहीं, एक दूसरी जरूरत और होती है। मुझे भी आवेदन मिले रास्ते में, कलेक्टर और कमिश्नर भी यहां आ जाएंगे। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि घर बहुत छोटे छोटे हो गए, बाप के 4 बेटा, उनकी बहू है, उनका परिवार इतना बढ़ गया कि एक घर में 20-20 25-25 रह रहे हैं कई जगह। सास ससुर बेटा बहू एक ही कमरा है। और इसलिए मुझे कहा कि पट्टा दे दो। आज सुन लो मेरे चितरंगी के बहनों और भाइयों, नई योजना हम बना रहे हैं, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। और जिसके पास रहने की जमीन कम पड़ रही है, परिवार बहुत बड़ा हो गया है, एक घर में बहुत लोग रह रहे हैं, उनके घर में हर एक परिवार को, मतलब पति पत्नी और बच्चा एक परिवार, उनको पट्टा देके नए प्लाट का मालिक बनाया जाएगा, नई जमीन दी जाएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए जो ऐसे परिवार हैं उनका सर्वे का काम प्रारंभ करना है, रहने की जमीन का। और दूसरा, मुझे अभी आवेदन मिले, ये फॉरेस्ट वाले हैं क्या? डीएफओ आ जाओ भाई इधर, डीएफओ है क्या भाई? अभी मुझे ये बसंत लाल बैगा 98 से कब्जा है और वनाधिकार का पट्टा नहीं मिला। ये बैगा बहुत गरीब है भाई, आदिवासी। एक एक का परीक्षण करो, सारे अफसर यहां पे। जो गरीब 2006 का आदिवासी जमीन पे कब्जाधारी है, उसको पट्टा देना कानून है, इस कानून का पालन करना पड़ेगा। किसी को दरखास्त देने की जरूरत ना पड़े। एक बार फिर से कलेक्टर कमिश्नर चेक करो,
ये कैंसिल करना तो बहुत आसान है, निरस्त कर दिए, ये नहीं चलेगा, गरीब को न्याय देना पड़ेगा। और इसलिए एक एक दावे का पुनर्परीक्षण होना चाहिए, और जिनके कब्जा हैं पुराने, अरे कानून बनाए। हम तो ऐसे जमीन पकड़ के बैठ गए जैसे जेब से जा रही हो। जो पुराने कब्जाधारी हैं उनको पट्टा देना पड़ेगा, यह आवेदन मैं भेज दूंगा। गरीबों को न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मुझे पास एक दो आवेदन और आए, अभी मैं देख रहा था, एक आया कन्या विवाह की सहायता राशि न मिलने बाबत। अभी एक कन्या विवाह हो गया और इसके लिए फॉर्म भरा गया, और पंचायत के ब्लॉक के बाबू द्वारा 5,000 रुपया ले लिए गए। जांच कराओ भाई, अगर किसी गरीब ने दिया तो ऐसे ही नहीं दिया है। अब मामा ऐसे नहीं मानेगा, जांच करा के सस्पेंड करो, इसको पैसा मिल जाना चाहिए, यह आवेदन नहीं आना चाहिए। आप इसकी जांच करा के देखिए, और नीचे हर एक चीज देखिए, क्यों इस तरह का आवेदन मेरे पास क्यों आ रहा है। एक आवेदन मेरे पास आया है निर्धारित मजदूरी दिलवाने बाबत। अब इसमें लिखा है द्वारका बसोर सुखलाल प्रजापति, इनने वन विभाग में सुरक्षा का काम किया। हम लोगों की सुरक्षा की निर्धारित मजदूरी नहीं मिली। वन विभाग द्वारा जो मजदूरी निर्धारित की गई थी वह भी हम लोगों को नहीं मिल रही। हम लोग महीने में 30 दिन बराबर मजदूरी और सुरक्षा का काम किया, 14 माह की निर्धारित मजदूरी नहीं मिली। अब मुझे पता नहीं अभी कितनी सही है, जांच करो तुरंत, और मुझे जवाब चाहिए। मजदूरी की है तो एक एक पाई मिलना चाहिए, पूरी जांच करें पारदर्शिता के साथ, और मेरे पास ये आ जानी चाहिए। मुझे आवेदन मैं रास्ते में पढ़ते हुए आ रहा था, एक और ये भी सूर्यवली बैगाए, इनको भी पट्टे का मामला मैं दे दूंगा। देखिए मैं भैया ये कभी नहीं कहूंगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो अफसर अच्छा काम करेंगे उनको शाबाशी दूंगा, उनको पुरस्कृत करूंगा, लेकिन गड़बड़ करने वालों को मामा अब नहीं छोड़ने वाला, साफ सुन लें। हम जनता की सेवा के लिए हैं, इन गरीबों को न्याय देने के लिए हैं, और योजनाओं का लाभ ठीक से ना मिले। कलेक्टर ये बताएं यहां इसके कितने प्रकरण अभी पड़े हुए हैं। रास्ते में मुझे बताया नामांतरण, बंटवारा, ऐसे लोग हैं कि जिनका नामांतरण नहीं हुआ हो, अविवादित हो, अविवादित नामांतरण। अभियान चलाइए, मेरे निर्देश है। ये गरीब आदिवासी है, क्या जाने, परेशान होते रहते हैं। अभियान चलाइए 1 महीने, कोई भी अविवादित नामांतरण शेष नहीं रहना चाहिए, अपने आप हो जाए, इसकी व्यवस्था करो। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखो भाई, हमारा काम केवल वोट मांगना थोड़ी है, लोगों की सेवा करना हमारा धर्म और फर्ज है। अगर कहीं नहीं हो रहा तो आप देखिए, शिकायत कीजिए, और प्रशासन की ड्यूटी कि इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। अच्छे काम बहुत हो रहे हैं, मैं इनकार नहीं करता, यहां भी बहुत अच्छे काम हुए कई, लेकिन जो इंडिविजुअल्स को, अब आवास योजना का, यहां आवास योजना की 2 समस्याएं हैं। एक तो बालू बहुत महंगी मिलती है, सही बात है कि नहीं। अब ये भाई बालू का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दे दिया, 25,000 की किस्त दी, तो एक ट्रक बालू 25,000 में कहां से मकान बनेगा, कोई बता दे। और इसलिए यहां बैठिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को फ्री में बालू दी जाएगी, उनका पैसा नहीं लगना चाहिए, इसका इंतजाम होना चाहिए। और जो खदानें हैं, यहाँ कितनी खदानें हैं रेत की, हैं 32 खदानें, उसमें मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब गरीबों के मकान। अब गरीब बेचारा 25,000 में बालू खरीदेगा तो काय में मकान बनाएगा। और इसलिए ये आप सुनिश्चित कर लो, मैं वहां से नीति बना दूंगा, प्रधानमंत्री वालों को तो फ्री में बालू मिलना चाहिए। धरती मैया में बालू हो रही है, सरकार के खजाने में पैसा आता है, लेकिन गरीब को ना मिले, ऐसा ठेका मुझे नहीं देना भैया। मैं ठेके की नीति ही बदल दूंगा, पूरी नीति ही बदल दूंगा।
अपनी सरकार गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, और इसलिए गरीब का मकान आसानी से मिल जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई है क्या जिसका मकान बन रहा हो? कोई है? कितने बन रहे हैं बताओ? कितनों में काम चल रहा है? अभी तो 25,000 में काम चल रहा है। 25,000 पे जिले में काम चल रहा है। 25,000 को समय पे किस्तें मिल रही है? आप ये देख लीजिए, जिला पंचायत सीओ कहाँ है? मेरे पास शिकायत आई है कि जनपद पंचायत में वो राशि जो किस्त की डलती है उसके अलावा भी कुछ मांग ढांग की जाती है। इसका पता कर लीजिए ये तुम। और मैं जनपद पंचायत के सीओ को तत्काल प्रभाव से हटा रहा हूं। मेरे पास शिकायत आई है, उनकी जांच कीजिए पूरी। और रेवेन्यू के मामले में भी मुझे पता चला है कि कुछ गड़बड़ होती रहती है। अब ये नहीं चलेगा। यहाँ तहसील कार्यालय की, विशेषकर नायब तहसीलदार की भी जांच कीजिए, रिकॉर्ड विकार्ड पूरा चेक कीजिए क्या चल रहा है। ये गड़बड़ नहीं चलेगी भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की भलाई के लिए, और हम सबकी परम ड्यूटी है कि हम ईमानदारी से बेहतर काम करें। आप लोगों ने कई काम बहुत बेहतर किए, मैं जिला प्रशासन को एप्रिशिएट करता हूं, बधाई देता हूं। टीकाकरण में बहुत अच्छा काम किया है। सबने टीका लगवाए कि नहीं मुझे बताओ? अरे टीका लगवाए कि नहीं? जिनने लगाए हाथ उठाओ। कई लोगों ने लगवा दिया, और कोई रह गया हो तो वो भी। कोरोना अच्छा कंट्रोल किया, कई अच्छे काम विकास के चल रहे हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल बेनिफिशरीज है उनकी शिकायतें आ रही। अच्छा, अपन ये काय को ढांक के काय को रखेंगे? सब कुछ अच्छा है, गड़बड़ है तो खत्म करो, उसमें क्या दिक्कत है? और इसलिए उस हिसाब से प्रशासन को पूरी तरह से पारदर्शी और चुस्त बनाइए। देखो भैया, आदिवासी भाई बहनों, जल जमीन जंगल सब अपने हैं रे। ये धरती मैया, ये नदियां, ये जंगल, लेकिन जंगल काटना नहीं है, जंगल बचा के रखना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया कि वनोपज को भी महुआ हो, चिरौंजी हो, करंज का बीज हो, नीम की निमौली हो, लाख हो, जितनी वनोपज है मिट्टी के मोल नहीं बिकने देंगे, उसको मिनिमम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, मिनिमम समर्थन मूल्य पर, ताकि आदिवासी और गैर आदिवासी भी जो वनोपज का संग्रहण करता है उसको ठीक पैसा मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कितने लोग हैं अपने यहाँ? तो पैसे जा रहे हैं सबके खाते में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हैं? क्यों कम है? भाई मेरे पास वो आवेदन मिला इसलिए कि ये किसान सम्मान निधि में किसी ने मुझे आवेदन दिया कि मेरा नाम नहीं है, आप चेक करो। प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं हर साल छोटे छोटे किसान को भी। तो मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा मामा तू भी 4,000 दे, 10,000 तो कर कम से कम। तो 10,000 दे रहे हैं। अब जो नाम छूट गए हो युद्ध स्तर पर जोड़े जाए भाई, क्यों हम नाम छोड़े? प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ये पैसा आना चाहिए। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, विशेषकर जंगलों में रहने वालों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान नया शुरू हो रहा है। अगले साल मैं ऐसी नीति बना रहा हूं, एक जिले से शुरू करूंगा। ये तेंदुपत्ता सरकार नीलाम नहीं करेगी, वन समिति नीलाम करेगी और पूरा पैसा वन समिति और गरीब भाई बहनों के पास जाएगा। आमदनी बढ़नी चाहिए, पैसा पास में आएगा तब तो काम चलेगा, नहीं तो घर ही कैसे चलेगा? अभी मुझे खुशी हुई, आपने अच्छा काम किया है, महिला स्व सहायता समूह ने एक्सीलेंट काम किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। मुझे अभी उत्पाद मैंने देखे मेरी आदिवासी बहनों से और गैर आदिवासी बहन सबसे मैं कह रहा हूं, ये स्व सहायता समूह में ठीक से काम करना। तुम्हारी आमदनी बढ़ के 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, ये जरूरी है। उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोदों कुटकी के को बनाने का काम हो रहा है, कपड़े बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से जोड़ के कई तरह के काम चालू करवाएंगे। और हमने तय किया स्कूल की ड्रेस अगर कोई सिलेंगी
तो स्व सहायता समूह की बहनें सिलेंगी। यहां सिल रही कि नहीं बहनें? सुनना बहनों, स्कूल की ड्रेस सिलोगे कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सिलोगे कि नहीं? ये स्व सहायता समूह की बहनें सिलेगी। पैसा ठेकेदार नहीं जाना चाहिए, स्व सहायता समूह के खाते में। और इसलिए कई तरह के काम तय किए हमने। पोषण आहार जो बच्चों को बनता था वो ठेकेदार नहीं बनाएंगे, अब स्वयं सहायता समूह की बहनें बनाएंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। यहाँ अच्छा काम हो रहा है, इसको आंदोलन के रूप में बढ़ने दो, ताकि और बेहतर हम कर सकें।